दोस्तों, रामायण में आप सभी लोगों को रावण की पत्नी मंदोदरी तो आप सबको याद ही होगी। जी हाँ, वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्यों को करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली थी? इन सभी प्रश्नों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब रावण द्वारा माता सीता के हरण की बात मंदोदरी को पता चली तो वह उस समय भी रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दे रही थी। लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? दोस्तों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कौन थी मंदोदरी। हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसलिए वह एक बार भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे और माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आई तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ पाया, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मथुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। जिसके बाद माता पार्वती ने उससे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था तो अप्सरा मधुरा तुरंत ही मेढकी बन गई, जिसके बाद धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेंढक रूपी मधुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सर्प मेढकी मधुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। मेढकी मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वह संत अर्षि के आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मेढकी मधुरा को दौड़ाया तो वह उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो उससे बचने के लिए मेढकी मधुरा बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उतर गई। सांप भी उसके पीछे उस मेढकी को पकाने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से वह सांप फिसलकर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते ही वह मर गया। किंतु अब मेंढकी बनी उस मधुरा को यह चिंता सताने लगी कि जब अर्षिगण यहाँ आएंगे और वे यह खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मधुरा यह हरगिज नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सप्तऋषियों की जान जाए, इसलिए वह वहीं बैठकर अर्षियों का इंतजार करने लगी। जैसे ही अर्षि वहां आए उनके सामने ही तुरंत खीर के बर्तन में वह कूद गई। अर्षियों ने उसे मेढकी को बर्तन में कूदते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो यह खीर खाने योग्य नहीं है और उन्होंने खीर को वहीं फैला दिया। खीर फैलने पर उन्होंने देखा कि उस बर्तन में मेंढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। ये देखकर सब अर्षि तुरंत समझ गए कि इस मेंढकी ने हम अर्षियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेंढकी के इस नेक काम को देखकर सभी अर्षियों ने अपनी शक्ति से उस मेंढकी को जीवित कर दिया और उसे कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मधुरा मेंढकी से एक सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोग समाज के डर से अर्षियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने ही मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया।
अगर हम बात मंदोदरी के पिता मायासुर की करें तो उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था जिसके मुताबिक वह कहीं भी सुंदर भवन व नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के प्रभाव से ही अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडूर जैसी खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। दोस्तों, अब जानते हैं कि मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ था। कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था। उसी समय उसकी नजर मंदोदरी पर पड्डी डाढ़ी थी। कहते हैं कि रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को यह वचन दिया कि केवल मंदोदरी उनके प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, इसलिए उसने असुर राज मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ तब स्थितियां ठीक नहीं थीं, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर ने उसे डर से मना नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल ना सकी, जिस वजह से मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए हामी भर दी और राजस्थान के जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है, इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं पर रावण ने मंदोदरी के संग 7 फेरे लिए थे। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने सिविल ईश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर से यह वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष हो। उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष था। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया। वह मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाथ और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र भी हुए थे। जैन सूत्रों के मुताबिक श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकती थी और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था, लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया और इस बाण की मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। कहते हैं कि मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह परिचित थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए, लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसका परिणाम तो आप सभी जानते ही हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह। जब रावण ने सीता का हरण किया था उस वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। उसने रावण से मांस सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। प्रचलित कथाओं के मुताबिक राम रावण की युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो वह विलाप करते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गई और रावण के शव को देखकर तेज आवाज निकालकर रोने लगी। कहते हैं कि वहां युद्ध भूमि में मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम से भी टकराई थी। मंदोदरी को इस तरह से विलाप करता देख प्रभु श्री राम को भी अति दुख हुआ था। लंका के सुखद भविष्य के लिए श्री राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया था और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय मंदोदरी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को लंका के महल के एक कमरे में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद फिर वह बाहर निकली और उसने विभीषण से विवाह कर लिया, लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी पतिव्रता नारी थी, अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। इतनी महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना एक किंवदंती के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह किया था? कमेंट
कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।